रूस ने देर रात कीव पर फिर से तबाही मचाई है। कीव पर रूसी सेना ने मिसाइल से हमला किया है। कीव में रिहायशी और ऊंची इमारतों को निशाना बनाया गया है। रूसी हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही मची है। रूस ने यूक्रेनी ट्रक पर किया ड्रोन से हमला। ड्रोन अटैक के बाद ट्रक में लगी आग। और वहीं कीव में रूस की मिसाइल एक इमारत पर आ गिरी। रूसी हमलों में अब तक 27 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 91 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो अब जो रूसी हमले हो रहे हैं उसमें भारी संख्या में आम लोगों की भी जान जा रही। वहीं रूस ने ज़पोरिज़िया में भी किया है हमला, जहां एक स्विमिंग पूल में गिरा रूसी ड्रोन। रूसी हमले में 4 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, कैसे स्विमिंग पूल में ये ड्रोन गिरा है। 4 यूक्रेन के नागरिक इसमें घायल हुए हैं। ये जानकारी सामने आई। और रूसी हमले के बाद की एक विध्वंसक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। रूसी हमले से इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है। रूस के हमले लगातार जारी हैं। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं हमले के बाद किस तरह से ये छत पूरी तरह से तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। लगातार बड़ी बड़ी इमारतों पर अब रूस हमले कर रहा है और खास बात यह है कि रिहायशी इलाकों को भी बनाया जा रहा है निशाना। और रूस हमलों से गुस्से में ज़ेलेंस्की कहा, रूस से हमलों का बदला लेंगे। कीव पर हमले का जवाब देगा यूक्रेन। और वहीं राजधानी कीव पर हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। रूसी हमले के बाद कीव प्रशासन ने खुद यह दावा किया है मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, यह कहा गया है। मलबे में शवों की तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। यह देखिए किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गई हैं कीव की गगनचुंबी इमारतें। और वहीं रूसी हमलों के बाद मारियोपोल में भी तबाही हुई है। मारियोपोल शहर में कई जगह आग लग गई। तो रूस यूक्रेन जंग पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है आपको जल्दी से बताते हैं। रूस का हमला हुआ, कीव में भीषण अटैक होता है, 25 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कीव में करीब 130 इमारतें तबाह हुई हैं। सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागी गई हैं। मारियोपोल, ज़पोरिज़िया में भी भीषण हमले हुए हैं। यूक्रेन पर 11 घंटे तक लगातार हमला हुआ। यूक्रेन ने प्रहार किया। रूस के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए। पुलों और सैन्य लॉजिस्टिक्स को नुकसान पहुंचाया गया। ओपी तिवारी जी, रूस यूक्रेन जंग अब जिस मकाम पर पहुंच गई है, ये जो मोड़ है, ये कितना घातक है आम लोगों के लिए? क्योंकि अब रूस ने अभी तक ऐसा लग रहा था कि रियायत बढ़ती थी, आम लोगों पर, नागरिकों पर हमले नहीं हो रहे थे, रिहायशी इलाकों को इस तरह निशाना तो नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन अब वो भी हो रहा है। सबीर बिल्कुल सहमत हूँ। रूस ने काफ़ी प्रिकॉशंस लिए हैं। पिछले 4 साल से जो युद्ध चल रहा था हर समय प्रिकॉशन लिए, बिकॉज यूक्रेन को भी अभी रूस हमेशा अपना ही समझता था। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन ने दूसरों की नाटो देश और यूरोपियन देशों की मदद से जिस तरीके से इनके जितने रिफाइनरीज है टारगेट करके परेशान करने की कोशिश की, तो रूस ने ये टैक्टिक्स चेंज किया है। और चेंज करना अत्यंत आवश्यक था, बिकॉज अगर कैपिटल डिस्ट्रक्ट होगा तभी ज़ेलेंस्की बैकफुट पर आएंगे। इनका जो फिलहाल अटैक चल रहा था ओडेसा पर या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लेकिन एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जहां लोग रह रहे थे उसको अभी तक रूस ने टारगेट नहीं किया था। तो ये कह रहे हैं कि मतलब यही कह सकते हैं कि पुतिन की व्यवस्था थी या कोई चॉइस नहीं थी, मजबूरी थी। ही वाज पुश्ड टू द वॉल। अभी को रिएक्ट करना अत्यंत आवश्यक था। अब इस तरीके से अगर कीव पर कंसोलिडेटेड अटैक होते रहेगा, मास डिस्ट्रक्शन अगर होगा जो पहले के वॉर में हुआ करता था, जो कारपेट बॉम्बिंग होगी, तो हो सकता है ज़ेलेंस्की उसके पहले समझ जाए या बात के निगोशिएशन टेबल पर आए। अदरवाइज रूस ये जिस तरीके से मतलब मॉस्को तक पहुंच गए, रिफाइनरी कमजोर कर दी, सारे खत्म कर दिया, तो रूस को रिएक्ट करना तो था ही। रूस उस कंडीशन पर निगोशिएशन टेबल पर नहीं आ सकता। तो रूस का ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन है अत्यंत कंडीशन सोचते हुए मैं जायज तो नहीं कहूंगा। रूस के इन ताजा हमलों के पीछे एक खास तरह की रणनीति भी सामने आ रही है।